So once again welcome to all of you. This is Abhishek Pandey from अभियांत्रिकी क्लासेस. पीछे के हमने कुछ टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए लाइक कि कल का जो टॉपिक था वो सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग था कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और उसमें हमने उसके टाइप्स को देखा था. एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट था कल के वीडियोस में. तो हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, फिर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो चीजों को हमने जाना था कि स्पेशली सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं. बेसिकली यार आप लोगों का मैसेज आ रहा है कि यू कांट अटेंड दिस क्लास. ओके, सो नो प्रॉब्लम, बिकॉज कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं होगी. ठीक है, सो उसको सही कर लो फिर आओ कनेक्ट हो जाओ. ओके, सो कल के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा था. हमने कल के टॉपिक में ट्राई किया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, फिर उन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिकली सारे टाइप्स हमने धीरे धीरे पढ़े थे, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, लैंग्वेज प्रोसेसर पढ़ा था, इस तरीके करके कई सारे टॉपिक, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स पढ़े थे. आज हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम कौन कौन से कंटेंट पढ़ने वाले हैं. बेसिकली इतने सारे टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे, बिल्कुल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग तक कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं. इट्स अ वेरी मच यूजफुल कंटेंट फॉर दोज हु हैव नो आइडिया अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, सो राइट, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या कंटेंट है और हम आज के एक्नॉलेजमेंट या आज के दिन का एजेंडा क्या है हमारा. सो टुडेज एजेंडा, इफ आई एम सेइंग अबाउट व्हाट द टुडेज एजेंडा, सो हमारा जो एजेंडा वो है ये कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, फिर हम बात करेंगे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, फिर हम स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे. बेसिकली हम इतनी बातें करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और स्टार्ट करेंगे हम एग्जैक्टली कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है बेसिकली. करेक्ट, कल हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद सॉफ्टवेयर का एक और ही कंटेंट बचता है, एक और टाइप बच्चा है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको आज हम कवर कर रहे हैं बेसिकली पूरे आइडियाज से. या देयर सम मैसेज, ओके नो प्रॉब्लम. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसकी हम बात करेंगे आज के कंटेंट में. बेसिक ये सारी चीजें कैसे होती हैं और किस तरीके से करती हैं. सो नाउ आई एम मूविंग ऑन द अनदर स्लाइड दैट्स मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो नाउ अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली कहते किसे हैं. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. कल के टॉपिक में ना अच्छे तरीके से हमने बता दिया कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं. बेसिकली प्रोग्राम्स क्या होते हैं, अ सेट ऑफ कोड होता है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठ के लिखता है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठ के लिखता है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स. प्रोग्रामर्स क्या होता है, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हम प्रोग्रामर कहते हैं. डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. राइट, ये हो गया उसका डेफिनेशन कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम. मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है. बेसिकली मैंने कल के आइडियाज में हमने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि एक प्रोग्रामर होता है बेसिकली, और वो प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्राम करता है लैपटॉप पे बैठ के. ठीक है, प्रोग्राम करता है लैपटॉप पे बैठ के, और लैपटॉप पे बैठ के प्रोग्राम क्या करता है, लैपटॉप पे बैठने के बाद वो जो जितनी सारी चीजें वो प्रोग्रामिंग करता है, वो सारी के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, हम इस पे बात करने वाले हैं. तो एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो प्रोग्रामर उसको हार्ड कॉपी में रखता है और फिर वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से वो प्रोग्राम्स करता है, लाइक जावा, डॉटनेट, पीएचपी, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो जाके यहाँ पे अटैच होती हैं, और अटैच होने के बाद ये क्या करता है, वहां से प्रोग्रामिंग करता है. प्रोग्रामिंग करके वो प्रोग्राम जो प्रॉब्लम होता है प्रोग्रामर उसको सॉल्व करता है, और इसी सेट ऑफ प्रोग्राम्स को कई सारे प्रोग्राम्स हमें करने होते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम एक ही प्रोग्राम से सॉल्व नहीं होगा. सो कई सारे प्रोग्राम हमें करने होते हैं, उसी सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. और कल के डेट में हमने ये देखा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली किसे कहते हैं. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं. राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच मच मोर कंपल्सरी फॉर योर सिस्टम, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, फिडोरा, उसके बाद आपका विंडोज 7, विंडोज 10, फिर एक्सपी. ये बहुत सारी चीजें थी जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये सारी चीजें जो होती है ना सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए. राइट, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्सनल पर्पस यूज करने के लिए जो यूजर होता है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करता है, या प्रोग्रामर्स उसको टास्क परफॉर्म कराने के लिए इंस्टॉल करता है या बनाता है. राइट, सो नाउ अगर आगे के कॉन्सेप्ट की बात करें तो दिस सॉफ्टवेयर can run only if system is present in the computer. कब ये काम करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हो तब भी सिस्टम आपका रन करेगा, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके सिस्टम में, तभी आपका सिस्टम रन करेगा. बस समझ आई, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए तभी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वहां से रन करेगा. राइट, सो
कैसे, क्या हो रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही सिस्टम सॉफ्टवेयर पे जाके इंस्टॉल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है। ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा इस चीज को कि जब सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो दिस द सॉफ्टवेयर कैन रन ओनली इफ अ सिस्टम इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। ओके, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, राइट। सो ये चीज था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है हमने कल भी बात किया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है हमने कल भी बात किया था। आज हमने इस फंडा को एक आसानी तरीके से देख लिया कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है, राइट। सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू दिस आर द टॉपिक्स की सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। आप इस फिगर्स को एक बार देख लो ध्यान से कि इस फिगर्स में क्या क्या दिख रहा है। इसको मोजिल्ला फायरफॉक्स कहते हैं, इसको टीम व्यूअर कहते हैं, इसको यूटोरेंट कहते हैं, ओपेरा, याहू, विंडोज, जावा, आर प्रोग्रामिंग, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है, उस पर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में कितने सिस्टम सॉफ्टवेयर और कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, कितने सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, अगर ऐसा कुछ पूछा जाए आपसे तो फिर क्या कहोगे आप कहोगे कि आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल में सिर्फ एक ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें नहीं है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, अगर आपकी मोबाइल की बात करें तो व्हाट्सएप, एमएक्स प्लेयर, फेसबुक लाइट, फिर आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हम अपने डिमांड पे, अपने नीड्स पे इसको इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल के अंदर। सो इसी तरीके से हम कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करते हैं, राइट। अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आई होप आप समझ गए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सो नाउ आई एम मूविंग टू द अनदर पीपीटी स्लाइड। सो व्हाट्स द नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड की टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कल हमने ना, अगर ध्यान से आपने कल की वीडियोस देखी हो तो वहां पे हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स थे, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सेम उसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स हैं और उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी कैटेगरी हैं, ठीक है। चलो फिर आते हैं और देखते हैं किस तरीके से। मैं एनोटेशन जरा यहाँ पे ले लूं, ठीक है। ओके, सो कितने तरीके का है ये। सबसे पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कल सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफरेंट था, आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द part of software and these three are the part of your या types of your application software. ओके, सो बेसिकली अभी हमने क्या देखा कि तीन तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि हम अभी नहीं बताएंगे कि बेसिकली इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आगे की स्लाइड आपको खुद ब खुद बताएगी कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ओके, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कहते हैं उस टाइप के सॉफ्टवेयर की, एक बार पढ़ते हैं पूरे डेफिनेशन को, फिर आई होप आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है। नहीं आता तो मैं बताता हूं कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ सॉफ्टवेयर फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, hence some GPM's general purpose application are designed to meet the need of individuals organizations. जनरल पर्पस क्या होता है सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, जहां हमें इंस्टॉल करना हो। लेकिन उसमें जनरल पर्पस ये क्या है, समझो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, और आपके आसपास दो चार लोग और हैं जिनके पास मोबाइल है, ठीक है, आपके पास दो चार लोग और हैं जिनके पास, या प्लीज आप लोग मैसेज ना करो कि कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ये इट्स योर इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके, सो आप देख लो, वहां से डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं। सो मैं कह रहा हूं कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको समझते हैं कि आपका मोबाइल, पापा का मोबाइल, आपके घर में छोटे भाई के मोबाइल में कुछ ऐसे एप्लीकेशन होंगे जो तीनों मोबाइल में कॉमन होंगे। कौन कौन सा एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, यूट्यूब, ये क्या होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हर हाल में सबके पास होगा ही होगा, मतलब जनरल पर्सन के पास भी इस तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो जो होते हैं उसको हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं लैपटॉप में,
तो किसी का भी लैपटॉप अगर आप उठाते हो ना, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो सबके अंदर, सब सारे लैपटॉप में, सारे कंप्यूटर्स में कॉमन होंगे। होंगे वो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग ही इंस्टॉल, लेकिन सारे कंप्यूटर में वो कॉमन होंगे। जैसे एमएस ऑफिस हर जगह मिलेगा आपको, क्रोम ब्राउजर हर जगह मिलेगा आपको, मोजिल्ला फायरफॉक्स हर जगह मिलेगा आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर सारे लैपटॉप में मिलेगा आपको। तो ये क्या है? ये है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनका हम जनरल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। इट्स नॉट कि हमें जरूरत हो तभी हम इंस्टॉल करें। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज नॉट अ पॉसिबल टू मेक अ सॉफ्टवेयर फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, हेंस सम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो इतनी बात समझ में आ गई। लाइक अगर आपको मूवी वगैरह डाउनलोड करनी है मोबाइल से, तो आप ट्यूबमेट, विडमेट और उस तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। अगर आपको मूवी देखनी है तो आप वूट या फिर अमेजॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स करते हो। तो ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आगे की स्लाइड क्या कहना चाहता है। आप यहाँ अच्छी तरीके से देख लो कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, वो आगे की स्लाइड में भी आ रहा है, उसको मैं भी बता रहा हूँ सारी चीजों को करके, राइट। सो नेक्स्ट क्या है? तो पैकेजेस ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन, ये स्लाइड कह रहा है पैकेजेस ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन। पैकेजेस ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन मींस व्हाट, कि क्या क्या पैकेजेस हैं यार, किस किस पैकेज में ये आया है। पहली चीज, अगर आप ना वो चीज देखो, एमएस ऑफिस एक टूल्स था, एमएस ऑफिस जो हर जगह पढ़ाया जाता है, और मैं भी आपको बताऊंगा भी आगे, वो आने वाली टॉपिक में आएगा कि कब क्या सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हम एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो ये एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स होता है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स अटैच होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और स्पेशली इसलिए बनाया है कि ऑफिशियल सारे काम, ऑफिस में रहने वाले सारे काम, ऑफिस में होने वाले सारे काम इस पैकेज के थ्रू हो जाए, ठीक है। तो ये भी क्या है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। आपको आपको ना सभी लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, अभी अगर विंडोज समझ नहीं आ रहा तो ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक बचा हुआ है, उसको जब हम कवर करेंगे तो समझेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पक्का मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका पैकेजेस ऑफ जीपीए है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन है। सबके लैपटॉप में एमएस वर्ड होगा, सबके लैपटॉप में पावर पॉइंट होगा, सबके लैपटॉप में, समझ लो ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने कल भी समझाया, आज भी समझा रहा हूँ। फिर एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली उस शब्द में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आप आसानी से समझ जाओ, और समझ गया तो लिख तो कुछ भी लोगे, राइट। सो पैकेजेस ऑफ जीपीए में क्या क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग पहला, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को बात करें तो एमएस वर्ड। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ ना, डेली स्लाइड्स भेज रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड होती है। ये भी हम पढ़ेंगे कैसे ये बनता है और किस तरीके से इस पे काम किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है? एक्सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है जहां पे हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं, जहां पे हमें सैलरी देना हो, सैलरी कैलकुलेट करना हो, जहां पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनका अटेंडेंस कैलकुलेट करना हो कि कितना अटेंडेंस, ये कितना प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है, अटेंडेंस परसेंटेज कितना बन रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट किया जाता है। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आगे की टॉपिक है, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्दी से आपका ये जो बेसिक है उसको खत्म करके मैं थोड़ी एडवांस चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं कि डीबीएमएस क्या होता है, क्योंकि इस इलाके में कोई इस सारी चीजों को टच नहीं करता है, राइट। सो डीबीएमएस। फिर हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात करते हैं, पैकेजेस की। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सर, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, हाँ, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। जो आप बैनर देखते हो ना बना हुआ अलग अगल बगल हर जगह पे, वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का पार्ट है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हम क्या पढ़ते हैं? फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप पढ़ते हैं, फिर कोरल ड्रा पढ़ते हैं, पेज मेकर पढ़ते हैं, मतलब डिजाइनिंग से रिलेटेड जो काम करते हैं, पोस्टर बनाना, शादी का कार्ड बनाना, मार्कशीट्स बनाना, तो वो कोरल ड्रा वगैरह पे होता है। तो वो सारे काम हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस के अंदर रखते हैं, राइट। फिर आता है आपका ग्राफिक्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये क्या होता है सर? आपके घर में अगर किसी की भी शादी हुई होगी ना, तो उनकी कैसेट देखना शादी की, वो क्या होता है ना, ग्राफिक्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से
उसको मिक्सअप किया जाता है, वो फोटो घूमता हुआ आता है, फिर इधर जाता है, फिर उधर जाता है। तो ये ग्राफिक्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हर जगह हर किसी के पास होते हैं। अगर आप पुराने वर्जन की विंडोज की बात करोगे तो उसमें मूवीज मेकर होता था, जहां पे हम फोटोज वगैरह लगा के, वीडियो लगा के उसकी एडिटिंग कर लेते थे। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते थे, कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप पहले से ही बना होता था, हम इंस्टॉल भी कर लेते। तो ये कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जो सबके पास होते ही होते हैं। सो नाउ I hope you are normally understand this all concept, what is application software, how many types of application software, and now from in this topic you hope I hope you will learn this ki what is packages of GPM, general purpose application, right? So now अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की स्लाइड क्या कह रही है। या स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या होता है? स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक टास्क। पहली चीज ना कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखिएगा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखिएगा, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ही बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो जनरल पर्पज हो, चाहे वो स्पेसिफिक पर्पज हो, या कस्टमाइज्ड पर्पज हो, या सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी ड्राइवर्स हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो, या जो भी हो, वो प्रोग्रामर्स ही बनाते हैं, उसको प्रोग्रामर्स ही डिजाइन करते हैं। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि प्रोग्रामर्स हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक टास्क, ओनली स्पेसिफिक टास्क। इसका मीन्स क्या कि भाई आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो आपको थोड़े से लोगों से अलग आपको पढ़ना हो, या लोगों से अलग आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन हो सकता है। बात करते हैं कौन सा एप्लीकेशन सर थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, सपोज करो कि आप टीचर हो, तो आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन हो सकता है जूम मीटिंग का, या अभी आप पढ़ रहे हो, तो जूम मीटिंग सबके मोबाइल में नहीं मिलेगा, तो ये स्पेसिफिक पर्पज है। स्पेसिफिक पर्पज क्या है इसका? कि हमें ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ज्वाइन करनी थी, इस वजह से हमने इसको इंस्टॉल किया। आपके पास स्काइप हो सकता है वीडियो कॉलिंग के लिए, ये सबके पास नहीं हो सकता, जिसके पास बिजनेस अकाउंट होगा वो करेगा। तो ये स्पेसिफिक टाइप सॉफ्टवेयर होते हैं। और आगे बात करते हैं कि क्या क्या सारी चीजें स्पेसिफिक टाइप सॉफ्टवेयर में आएंगी। देखो ये बेसिकली ना मैंने बहुत तोड़ मड़ोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो अभी देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, या आप वीडियो रिकॉर्डेड देखोगे, या 10 दिन बाद देखोगे, या 1 साल बाद देखोगे, तब भी ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये तोड़ मरोड़ की बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहली चीज, अकाउंटिंग मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेसिफिक पर्पज होता है। स्पेसिफिक पर्पज मींस क्या कि राइट, आप एक टीचर हो, तो आप अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर क्या करोगे भाई? अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर क्या करोगे? अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर उसके पास होगा जिसके पास बड़ा बिजनेस हो, और वो क्या करना चाहता हो, सारे डिटेल्स कंप्यूटर में फीड करना चाहते हो, तो उसके लिए अकाउंटिंग मैनेजमेंट होगा। रिजर्वेशन सिस्टम आपके पास ट्रेन नहीं है ना, तो ये एक स्पेसिफिक है। रिजर्वेशन सिस्टम का जो साइट है IERCTC, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। अटेंडेंस सिस्टम भी सबके पास नहीं होगा, स्कूल वालों के पास होगा, तो ये स्पेसिफिक है। ठीक है, तो जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। स्कूल इन्वेंटरी कंट्रोल, ये सब ना सॉफ्टवेयर बने बनाए रखे होते हैं, आपके स्कूल में रखे होंगे, आपके कॉलेज में लगे होंगे। जैसे आप फीस वगैरह सबमिट करते हो तो आपको डिजिटल कॉपी मिलती है, आपको प्रिंट आउट निकाल के, पहले ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें, HR मैनेजमेंट, पेरोल, बिलिंग सिस्टम, तो ये स्पेसिफिक पर्पज है। स्पेसिफिक पर्पज मींस व्हाट? हॉस्पिटल में जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, स्कूल में जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, बिजनेस में किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, स्टडी में किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, तो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो सॉफ्टवेयर बने उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ में आया कि स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? हाँ, बेसिकली समझ गए होंगे आप लोग कि स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हॉस्पिटल में जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो सबके पास नहीं चाहिए, जो मेडिकल स्टोर पे सॉफ्टवेयर यूज होगा वो सबके पास नहीं चाहिए, बट व्हाट्सएप सबके पास चाहिए, फेसबुक सबके पास चाहिए। तो व्हाट्सएप और फेसबुक क्या हो गया? जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और हॉस्पिटल में जो यूज हो रहा है पेरोल और अकाउंटिंग के लिए, जो मेडिकल स्टोर पे हो रहा है पेरोल और अकाउंटिंग के लिए, जो स्कूल में हो रहा है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो आपके लाइब्रेरी में हो रहा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ये सब एक स्पेसिफिक पर्पज है। कोई कह रहा है उस पर्पज के लिए उनको सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है, या वो उस पर्पज के लिए वो सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं, तो ये जो स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। राइट, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई अगर आपकी, तो काफी आसानी से आप समझ रहे हो कि क्या सारी चीजें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। डेफिनेटली राइट, स्पेसिफिक पर्पस समझ में आ गया। मैं आपको आज काफी सारी चीजों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे
नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो यह है कि कस्टमाइज्ड पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। कस्टमाइज्ड पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो सपोज करो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, लाइक यही मेरा ये आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेस हो गया अभियांत्रिकी क्लासेस के नाम से। तो मुझे क्या करना होगा, अपने हिसाब से एक सॉफ्टवेयर खुद भी बनवाना होगा, एक वेबसाइट मुझे बनवानी होगी खुद के लिए, जिसमें मैं जो जो चाहूंगा वो होगा। व्हाट्सएप की जितनी कैपेसिटी है, व्हाट्सएप के जितने फीचर्स हैं, यू कांट चेंज, आप नहीं चेंज कर सकते, तो वो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वही चीज अगर स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कहते हैं, तो उसमें उस सॉफ्टवेयर में जितने फीचर्स दिए हैं आप चेंज नहीं कर सकते। फिर कस्टमाइज्ड पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आया कि भाई अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट, मैं एक बिजनेस किया हूं और मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए कि मैं वीडियो कॉल कर सकूं सबको, वीडियो कॉल करने से पहले सबके पास मैसेज पहुंच सके, वीडियो कॉल करने के बाद ऑटोमेटिक वीडियो का लिंक पहुंच जाए, वीडियो कॉल खत्म होने के बाद, वीडियो कॉल पे पढ़ाई खत्म होने के बाद तुरंत नोट्स पहुंच जाए। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर, ये हमारा एक एक फीचर्स है अलग अलग, ये फीचर्स पहले से बने बनाए नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, बनवाएंगे। तो एक एक फीचर्स को हम पकड़ेंगे और क्या करेंगे, बनवाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, कस्टमाइज्ड पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ गई, तीनों चीजें क्लियरली समझ में आए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद आपने बात किया था किसका, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें इतनी इतनी अगर समझ में आ गई तो काफी अच्छा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीआरएम, सीएमएस, डेटाबेस और बिजनेस जैसी साइट्स बनाती हैं, बिजनेस जैसी साइट्स बनाती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट की आप साइट देख लो, जैसे आप अमेज़न की साइट देख लो, ये कंपनियां बनाई गई हैं, ये पहले से नहीं है। तो ये एक कस्टमाइज्ड पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो भी सॉफ्टवेयर हो सकता है वो तीन तरीके का हो सकता है, डेस्कटॉप बेस्ड जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो, एंड्रॉइड बेस्ड जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो, तीसरा वेब बेस्ड जो वेबसाइट पे होता है, जो वेबसाइट पे होता है वो सारी चीजें वेब बेस्ड होती हैं। वेबसाइट तो समझ रहे होगे आप, ठीक है। तो वेबसाइट को क्या किया जा सकता है, वेबसाइट को लैपटॉप में भी ओपन किया जा सकता है, वेबसाइट को मोबाइल में भी ओपन किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें की जा सकती हैं वेबसाइट में, राइट। तो वेबसाइट जो होता है उसको हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। और जितने एप्लीकेशन लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करोगे या मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हो, वो सारे एप्लीकेशन जो होते हैं उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिफरेंट होता है, जो मोबाइल में भी काम करता है और डेस्कटॉप में भी काम करता है, राइट। सो अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन थोड़ा सा शेयर करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कुछ नए कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्या क्या करोगे, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट क्या क्या होंगे कि किस तरीके से आप कैसे क्या क्या समझने वाले हो, राइट। लाइक मैं शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि आपको विंडोज जो एमएस ऑफिस होता है वो कैसे होता है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली जनरल पर्पस है, और कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है मेरे पास जो जनरल पर्पस नहीं है, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को डायरेक्टली, और मैं इसको मिनिमाइज कर लूँ, ओके। सो अगर मैं आपको ये ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ ऑफिस देख पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ मेलिंग, ये सबके पास होता है, नेटफ्लिक्स प्ले, ये सबके पास होगा, ये कैमरा, ये क्रोम एप्स, कैलकुलेटर सबके पास होगा। मेरे पास क्या डिफरेंट है, मेरे पास अब स्पेसिफिक टास्क क्या है, ये देखो क्रोम, ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो ये स्पेसिफिक टास्क हैं, स्पेसिफिक टास्क हैं ये, ठीक है। सॉरी, नॉट स्पेसिफिक टास्क, ये जो है जनरल पर्पस है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस क्या है या कस्टमाइज्ड पर्पस क्या है, तो मेरे पास अभी कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन कोई नहीं है, ठीक है। ये देखो एसक्यूएल सर्वर वगैरह जो हमने बताया, डीबीएमएस, इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है, राइट। सो ये जो है स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो स्पेसिफिक हो गया, ये सबके लैपटॉप में नहीं मिलेगा, जिसको वेबसाइट डिजाइनिंग करनी होगी वो इसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। वन नोट, वन ड्राइव, ओपेरा मिनी सबके पास होगा, ओरेकल सबके पास नहीं होगा, ये भी एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, तो ये एक स्पेसिफिक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा स्पेसिफिक क्या है और जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। पावर पॉइंट जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और पावर बीआई डेस्कटॉप ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि बीआई जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस में काम आता है, ठीक है। पाइथन सब स्पेसिफिक टास्क बोल सकते हो, जनरल स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, जनरल पर्पस एप्लीकेशन भी बोल सकते हो। मोस्टली हर लड़के के पास ये पाइथन लगभग इंस्टॉल मिलेगा। सो ये जो सारे टॉपिक हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे पीडीएफ को पढ़ने के लिए एडोब रीडर की जरूरत पड़ेगी, कैनवास की जरूरत पड़ेगी, ये सारी जो जितनी भी कंटेंट है, ये बेसिकली वो कंटेंट है जो हमें या तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन से मिलता है, या तो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन से मिलता है, या फिर कस्टमाइज्ड पर्पस एप्लीकेशन से मिलता है। सो आज की क्लासेस हम फ्रेंड्स करते हैं यहीं पे क्लोज। देखिएगा इसके रिकॉर्डेड वीडियो अपने पास
और ये लाइव क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 45 डेज की लाइव क्लासेस हैं। आज आई होप 9th क्लास है ये, सो देखते हैं कब तक ये सारी चीजें चलती हैं। अगर आपका साथ मिलता रहा तो ये नहीं रुकेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। ओके, सो इट्स अ ग्रेट फॉर मी कि यू आर हियर। So thank you so much for joining this session.